आज का हमारा विषय बंधन और मुक्ति के बारे में है। ये इसलिए होता है कि जब बंधन इतने लंबे समय से हो जाए, समझे, तब वो आदी हो जाता है। जिस तरह से तोता है, वो पिंजड़े में बंद हो गया लंबे समय से, फिर वो धीरे धीरे भूल जाएगा, उड़ना भी भूल जाएगा। हम उसे पिंजड़े से बाहर निकालेंगे तो फिर से वो वापस जाना चाहेगा। उसे उड़ाना चाहेंगे हम तो वो उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उनकी पाँखें बंधी हुई है, समझे। तो इस तरह से बहुत लंबे समय से इस शरीर से, इस मनोवृत्तियों से, इस बुद्धि की उटपटांग हरकतों से, ये संस्कारों से, ये भावनाओं से इतने उलझ गए हैं कि यही हमारा जीवन है, यही हमें लगता है, और हमें बंधन पसंद आने लगा है। हम ढूंढ रहे हैं, समझे, हम मुक्ति ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो वास्तविक मुक्ति नहीं होती। हम क्या ढूंढ रहे हैं? मुक्ति, क्योंकि वास्तविक रूप में हमें मुक्ति चाहिए। हमें इस बंधन से छूटना है, लेकिन हमें बंधन के बारे में कुछ पता ही नहीं। हम इसलिए मुक्ति चाहते हैं क्योंकि बंधन में जितने आगे बढ़े हैं उसमें हमें दुख की प्राप्ति होती है। बंधन में इतने गिर गए, मान लीजिए मन में ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, वृत्तियाँ उत्पन्न हो रही है और उनके गुलाम हम बन गए हैं। कुछ आदतों के शिकार हम बन गए हैं। कुछ चीज़ हमें चाहिए, उनसे हम इतने आसक्त हो गए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ मुझे नहीं मिल रही, या वो चीज़ लेने के लिए हम आगे बढ़े और उसमें फंस गए। मतलब उनके जो विचार है उनके इर्द गिर्द फंसने लगे, फिर हम उनसे छूटना चाहते हैं। वो चीज़ हमें पसंद है, समझे, वो चीज़ हमें आकर्षित करती रहती है, लेकिन हम वो भुगत नहीं सकते, तो हम ये मानते हैं कि हम बंधन में हैं। नियमों में यही होता है ना। देखो, व्यक्ति को कहा गया तुम नियम में रहो, और व्यक्ति को ये लगता है कि ये नियम जो है ना वो बंधन है। वास्तव में नियम क्यों है? नियम ऊपर उठाने के लिए है। अगर व्यक्ति भोग चाहता है तो भोग के कुछ नियम होते हैं कि यहाँ नहीं भुगतना, ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं भुगतना, ये करना वो करना, सामाजिक नियम होते हैं। तो व्यक्ति को ये पाबंदियाँ लगती है, और इस पाबंदियों को तोड़ने के लिए बहुत सारे वीडियो भी आते हैं। वो लोग बताते हैं कि देखो तुम बंधन में हो, तुम्हें ये नियम तोड़ देने चाहिए। तो यहाँ पर यही बात होती है कि सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बंधन क्या है, वरना मुक्ति के नाम पर कुछ अलग पकड़ लेंगे हम, हो सकता है ज़्यादा फंस जाए। तो सबसे बड़ा बंधन क्या है वो तात्विक रूप से समझना चाहिए। अब देखो, मुक्ति दो प्रकार की होती है। हालांकि पुराणों में कहा गया है, भागवत में भी, सगो मुक्ति और क्रम मुक्ति, लेकिन वो बहुत गहन बात है, उन पर बाद में आएंगे। लेकिन पहले हम ये समझेंगे कि हम वर्तमान जीवन में मुक्ति किसे कहते हैं और किस तरह से हम मुक्त हो पा सके। हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? देखो, बाह्य जगत में अगर हमें मुक्ति चाहिए तो सबसे पहले हमें आसक्ति कम करनी होगी, हमें अपने आप पर कंट्रोल करना होगा। देखो, दोनों बातें होती है। एक चीज़ वस्तुओं की जो आसक्ति है, जो मोह है, चीज़ वस्तुओं का जो प्रलोभन है, जो हमें बहुत ज़्यादा प्रिय लगती है, उनके बारे में हमें सोचना चाहिए, क्योंकि वो हमें बंधन में डालेगी। क्योंकि चीज़ वस्तुएं तब ही हमें मिलेगी जब हम बंधन में हो जाएंगे, क्योंकि चीज़ वस्तुएं हमें गुलाम बना देती है। जितनी ज़्यादा चीज़ वस्तुएं हमें प्राप्त करनी है उतना ज़्यादा धन चाहिए, और धन यूँ ही नहीं मिलता, ज़्यादा धन कमाने के लिए गुलामी करनी पड़ेगी, ये भी हो सकता है। और कभी कभी कोई आड़े टेढ़े काम करते करते भी गुलाम हो जाता है, क्योंकि वो डरने लगता है कि मैंने ये सब काम किए हैं, अब क्या होगा मेरा आगे, मैं पकड़ा न जाऊँ। देखो, तो आसक्ति है, प्रलोभन है, इंद्रिय के विषय है,
वो सब हमें लुभाते हैं और वही हमें बंधन में डालते हैं। क्योंकि किसी के साथ भोग करना है तो उनकी बात माननी पड़ेगी, समझे, तो व्यक्ति गुलाम बन जाएगा। जितनी ज़रूरत ज़्यादा उतनी गुलामी ज़्यादा। व्यक्ति राजा की तरह नहीं रह पाएगा, क्योंकि इतना सारा धन, इतनी सारी सत्ता संपत्ति, ये सब उसे चाहिए, तभी उसे आनंद मिलेगा। ये बात जो है ना, वो सबसे बड़ी गुलामी है। वास्तव में क्या होना चाहिए? व्यक्ति आनंद के लिए, देखो, आनंद के लिए किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर, समय पर, स्थल पर निर्भर नहीं होना चाहिए। वो अपने भीतर से आनंद को अनुभव करना चाहिए, फिर बाह्य रममाण करे, मुक्त होकर जीवन जिए। देखो, यहाँ डरना नहीं है, वो मुक्ति नहीं है। डर मुक्ति नहीं है, डर से छूट जाना मुक्ति है। अगर हम डरते रहे, विषयों से डरते रहे, कभी कभी ये होता है कि व्यक्ति ये सोचता है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो फंस जाऊँगा, मैं उसे देखूँगा तो फंस जाऊँगा, मैं उनका चेहरा नहीं देखूँगा, जैसे ही मैंने उनका चेहरा देखा मैं फंस जाऊँगा, मैं आसक्त हो जाऊँगा। तो ये मुक्ति नहीं है। भीतर से अपने आप को इतना बलवान बना दे, बाह्य को तत्व ज्ञान से समझ ले, ताकि जो भी चीज़ हमारे सामने आ रही है, जो जगत हमारे सामने आ रहा है, जो हम प्रवृत्ति कर रहे हैं, उन सब का राजा बन के हम उनकी प्रवृत्ति करें, उनमें रहे, समझे, जिस तरह से कोई मालिक है। हम अपने इंद्रियों के गुलाम नहीं हैं, हम अपने इंद्रियों के मालिक हैं। हो सकता है, बहुत बार ये हो सकता है कि ऐसी चीज़ हमारे सामने आ जाए, लेकिन तब भी हम अपने आपा नहीं खो बैठेंगे, हम अपने पर कंट्रोल रख पाएंगे। ये मुक्ति है। जब हम अपने संस्कारों पर, जब हम अपनी वृत्तियों पर, जब हम अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रख पाएंगे, तब हम मुक्त होंगे। क्योंकि तभी हमारा जीवन जो है वो मुक्तदायी ना होगा। क्योंकि बंधन में कौन होता है? बंधन में वही व्यक्ति होता है जो डरता है। बंधन में वही व्यक्ति होता है जो अपनी इंद्रियों का गुलाम होता है, जो आदी हो गया है, जो उस चीज़ से इतना आसक्त हो गया है कि वो चीज़ अगर उसे ना मिले तो उनका जीवन बर्बाद हो गया, वही वो मानता है। और वो चीज़ पाने के लिए वो चाहे लाख बंधन स्वीकारने के लिए भी तैयार होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? मुक्ति की सबसे पहली व्याख्या क्या है? कंट्रोल करना, आसक्ति से छूटना, समझे। जब हम आसक्ति से छूट जाएंगे, बाह्य जो आसक्ति है हमारी, उनसे हम छूट जाएंगे, उनसे हम ऊपर उठ जाएंगे, सहज लगने लगेगा सब कुछ। ये जगत हमें सहज लगने लगेगा। ये जगत की जो सारी उटपटांग हरकतें हैं, जो उत्पन्न हो रहा है, नाश हो रहा है, उसमें परिवर्तन आ रहा है, मिलता है, बिछड़ता है, उन सब में जब हम समझ जाएंगे कि ये तो पूरा प्रवाह है, ये प्रकृति का है, ये परमात्मा का है, ये परमात्मा की माया है, ये उस चेतना का क्रियाकलाप है, समझे, तब हम मुक्त हो पाएंगे। ये हो गई उनकी सैद्धांतिक बात। अब कैसे करना है, उनकी पूरी प्रक्रिया होती है, समझे। योग में उनका पूरा वर्णन है, लेकिन आधुनिक समय में हूबहू ऐसा करना दुष्कर है, बहुत मुश्किल है। कोई भी व्यक्ति इस जगत में रहता है और ये सब करना चाहता है तो उन्हें दिक्कत हो सकती है। उनका कारण ये है कि ये प्राण की क्रियाओं के माध्यम से मुक्त करने की बात होती है। दो प्रकार की मुक्ति है, उन्हें सहज रूप से समझे तो एक मुक्ति ऐसी है कि जो डायरेक्ट आत्मा में लीन कर दे, उसे हम सघो मुक्ति कहेंगे। और एक मुक्ति ऐसी है कि जो जन्म जन्मांतर के बाद मिलती है, उसे क्रम मुक्ति कहेंगे। एक लोक में से दूसरे लोक, दूसरे लोक में से तीसरे लोक, इस तरह से जो आगे बढ़ती है ना, तन्मात्राओं को इंद्रिय में और इंद्रियों को धीरे धीरे इनसे महतत्वों में, ये सब बात होती है, वो बहुत गहन है, जटिल है और उनकी चर्चा करनी मुश्किल है। क्यों करनी मुश्किल है? क्योंकि सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, ये बात होती है। क्योंकि इंद्रियों को तन्मात्राओं में, जिस तरह से मान लीजिए शब्द तन्मात्रा है,
शब्द तन्मात्रा वो आकाश की है, हम जो बोल रहे हैं वो शब्द तन्मात्रा है। तो इंद्रिया जो सुनने वाले इंद्रिया है, श्रवणेंद्रिया है, उसे आकाश तत्व में लीन कर देना, ये सब समझ में नहीं आएगा। जो जीवा से बोल रहे हैं, जो स्पर्श कर रहे हैं, वो स्पर्शेंद्रिया है, समझे, वो वायु तत्व की है। जो स्वाद ले रहे हैं वो जल तत्व की है। तो ये सारी जो इंद्रिया है वो अपनी अपनी तन्मात्राओं में लीन कर दे। शब्द तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 प्रकार की तन्मात्रा है। लेकिन ये पूरी जो बात है ना, वो इतनी तात्विक है, इतनी गहन है कि उसे पूरी तरह से समझना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सरल रूप में समझाए तो एक बात होती है कि जो जानने वाला भीतर है वो सब कुछ जान रहा है, उसमें रहना है, बस यही बात होती है। देखो इंद्रिया क्या है, उसे सरल रूप में कैसे समझे। इंद्रियों का अर्थ है साधन। जिस तरह से कंप्यूटर आपने देखा होगा, कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर में माउस है, कीबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, ये सब है, मॉनिटर है। स्कूटर हम चलाते हैं, उसमें क्या है, ब्रेक लगाना है, हैंडल है उनके 2 पहिए हैं, सभी का अलग अलग उपयोग होता है। उसी तरह से हमारा अस्तित्व कैसे है, हाथ से है, पैर से है, दोनों आँखों से है, नाक से है, जीवा से है, कान से है, त्वचा से है और रूप रंग से हमारा अस्तित्व है। कोई व्यक्ति हमें कोई नाम से बुलाएगा कि रमेश तुम यहाँ आओ, तो रमेश केवल आँख रमेश नहीं है, समझे, केवल शरीर रमेश नहीं है। रमेश का मतलब हुआ ये पूरा संपुट, ये पूरा संपुट, आँख, नाक, कान, स्मृतियाँ, उनके विचार, ये सब मिलकर रमेश उसका नाम दे दिया गया है। और उनकी स्मृतियों का जो घेरा है ना, वो भी रमेश है, उस घेरे को नाम दे दिया गया रमेश। अगर उनकी स्मृतियाँ चली गई, मान लीजिए वो भूल गया कि मैं रमेश हूँ, उनकी स्मृतियाँ चली गई, तो आप लाख बुलाएंगे वो आएगा नहीं, वो कहेगा मैं रमेश हूँ ही नहीं। आप किसे बुलाते हैं रमेश रमेश कहकर, मैं रमेश नहीं हूँ, मैं तो सुरेश हूँ। अगर वो ये मानने लगा कि मैं सुरेश हूँ, उनकी स्मृतियाँ चली गई, तो वो अपने आप को भी पहचान नहीं पाएगा, तो आसपास के माहौल को पहचान नहीं पाएगा, व्यक्ति को पहचान नहीं पाएगा, वो कहाँ रहता है, उनके रिलेटिव्स है ये सब, वो पहचान नहीं पाएगा। तो रमेश हम किसे कहते हैं, इस संपुट को कहते हैं। और ये संपुट है ना, उनमें कैद हो गई चेतना, उसे बंधन कहते हैं, समझे, ये आइडेंटिटी बन गई उनकी, ये आंतरिक मुक्ति है। बाह्य रूप से जब हम आकर्षित नहीं होते हैं, जब चीज़ का हमें मोह नहीं होता है, हम सहज रूप से जीवन जी पाते हैं, किसी भी चीज़ ना हो तो भी हमें किसी भी प्रकार का उद्वेग नहीं होता, समझे, ये बात होती है मुक्ति में। हो या ना हो, दोनों बराबर हो, मिली या ना मिली। भगवान कहते हैं ना, तुम्हें हार और जीत, जय और पराजय, देखो, सुखेषु विगतस्पृहा, दुखेषु अनुद्विग्न मना। सुख में इतना अत्यंत आसक्त ना हो जाना, दुख में इतना उद्विग्न ना हो जाना, उसे मुक्ति कहते हैं। और ये मुक्ति कैसी है, समझे, ये बहुत ऊपर की मुक्ति है। व्यक्ति मर जाए, मरने के बाद उसे मुक्ति मिले, वो बात की बात है, वो क्रम मुक्ति है। लेकिन हमें क्रम मुक्ति नहीं चाहिए, हमें सगो मुक्ति चाहिए, हमें आज मुक्ति चाहिए। हमें इस घेरे को समझना है, पूरे घेरे को समझना, यही चेत स्थिति है। हम आवागमन वाली मुक्ति चाहते हैं, समझे, हम बाह्य रूप से जो क्रियाकलाप कर रहे हैं उन पर हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि तभी हम बड़े काम कर सकते हैं, समझे। कोई भी बाह्य बहुत बड़े काम आपको करने हैं
तो आपको सगो मुक्ति चाहिए। आपको ऐसी मुक्ति चाहिए कि जो मुक्ति आपको भीतर से बलवान बनाए, उनमें रहकर आप बाह्य काम कर सके। समझे? बाह्य काम करते समय हम आसक्त ना हो, हम कोई एक दिव्य ध्येय के लिए जीवन जिए। समझे? ये सब जो चल रहा है वो परमात्मा की लीला है, माया है, ये समझकर जीवन जिए और अपने भीतर संतुष्ट रहे। ये सगो मुक्ति है। अपने आत्मा में रहना सगो मुक्ति है, चेतस रहना सगो मुक्ति है। और उन्हें बारीकी से इतने ऊपर ले जा सकते हैं हम। समझे? और उनकी एक क्रियाक्रम है, ये भी है। सुषुम्ना नाड़ी में जो प्राण का वहन होता है, देखो समझे, ये उनकी एक पूरी प्रोसेस होती है। जब व्यक्ति अपने आत्मा में लीन होने लगता है, जब व्यक्ति चेतस होने लगता है, जब व्यक्ति इस पूरे घेरे को समझने लगता है, तब घेरे के साथ उनका अस्तित्व है, घेरा ही वो है। वो जब वो नहीं मानता, देखो समझे, ये बात होती है, जब वो अपना अस्तित्व इस घेरे से ऊपर का मानने लगता है, जब वो साक्षी स्वरूप होने लगता है, तब तुरंत ही उनकी चेतना ऊपर उठती है। ये रहस्य है। या तो प्राण के माध्यम से हम प्राण को ऊपर उठाए, सबसे पहले तो हमें प्राणायाम के माध्यम से प्राण पर कंट्रोल करना होगा। अगर ये ना कर पाए तो मन पर कंट्रोल करना होगा, मन का साक्षी होना पड़ेगा। दो मार्ग है। जैसे जैसे हम प्राण के माध्यम से अलग अलग चक्र को भेदन करते करते, समझे, मूलाधार चक्र से, स्वाधिष्ठान चक्र से, मणिपुर चक्र से, अनाहत चक्र से विशुद्ध आज्ञा, और उनके ऊपर ब्रह्मरद्र है, उनसे ऊपर उठ जाएगी। लेकिन ये बहुत ऊपर की बात है। समझे? ये अंतिम बात है। सहस्त्रसार चक्र तक एक बार पहुंच गए फिर वापस आता है, वो जीवन मुक्त व्यक्ति है। लेकिन ये बहुत ऊपर की बात है। हमें शुरुआत कर देनी है। हम पहुंचेंगे जरूर, क्योंकि हमारा ध्येय वही है। परमात्मा हमारा ध्येय है, सहस्त्रसार चक्र हमारा ध्येय। समझे? ऊपर का जो है, जो व्योमवत है, क्योंकि ऊपर का धीरे धीरे नीचे आते 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 मूलाधार चक्र में आकर लॉक हो गया, इसीलिए उसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। वहाँ कुंडलिनी शक्ति लॉक हो गई। ये पूरे शरीर में सब कुछ है। जब व्यक्ति ध्यान के माध्यम से भी ये कर सकता है, योग कुंडलिनी उपनिषद में उनका विशद वर्णन है। व्यक्ति ध्यान के माध्यम से ये कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से प्राणायाम करे और नियमित रूप से ध्यान करे, बाह्य चीज़ों को समझे, बाह्य चीज़ों में इतना आसक्त ना हो, वो सब जो चीज़ है वो परमात्मा की माया है, ये समझने लगे। जो घटित हो रहा है, जो उत्पन्न हो रहा है, जिस परिवर्तन हो रहा है, वो सब कुछ परमात्मा की माया है। परमात्मा की माया मतलब क्या? व्योमवत जो चेतना है। देखो यहाँ पर कोई व्यक्ति की बात नहीं है, कोई आकार की बात नहीं है कि इस प्रकार के परमात्मा है, उस प्रकार के परमात्मा है। परमात्मा काले है, तोले है, नीले है, ये सब बात नहीं है। उनका ये आकार है, ऐसी बात नहीं है। ये व्योमवत ब्रह्मांडीय चेतना की बात है, जो भगवान ने 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन में दिखाया। व्योमवत चेतना, जो भागवत में पुरुष सूक्त में लिखा है। समझे? पुरुष सूक्त का वर्णन है, वेदों में, उपनिषद में भी पुरुष सूक्त का वर्णन है कि सूर्य और चंद्र उनकी आंखें, ये ब्रह्मांड का चित्र है। पूरा ब्रह्मांडीय जो चेतना है, उनका क्रियाकलाप माया है। जिस तरह से सागर में भरती आती है, देखो मोजे उछल रहे हैं, वेव्स फिर से विलीन हो रहे हैं, फिर से ऊपर उठ रहे हैं, फिर से विलीन हो रहे हैं, तो ये माया है। अफाट समंदर है। कभी कभी क्या करना चाहिए, इस समंदर किनारे बैठकर ये सोचना चाहिए कि देखो, इस समंदर में बार बार मोजे आ रहे हैं, उठ रहे हैं, धीरे धीरे फिर से उनमें विलीन हो रहे हैं। तो उसी तरह से ये पूरा क्रियाकलाप है। ये जन्म मृत्यु ये सब कैसे होता है?
इस शरीर के साथ चेतना का जुड़ना, ये देह इंद्रिय संघात है। ये पूरी बात धीरे धीरे समझने लगे और अपने भीतर जो संस्कार है उसे त्यागने लगे, तो बाद में जो रहेगा नेति नेति करके वो चेतना है। दोनों क्रम से होता है, एक प्राण के क्रम से होता है और एक व्यक्ति अपने भीतर आत्मदर्शन करता है, चेतस दर्शन करता है, उनके माध्यम से होता है। चेतस दर्शन करने के बाद, आत्मदर्शन करने के बाद जब वो घेरे के साथ गिरता है, देखो दोनों बात होती है, तब वो घेरे को कंट्रोल कर सकता है। अब उनके हाथ में कंट्रोलिंग पावर आ गई। कोई व्हीकल ऐसा है कि जो बहुत ही तेज चल रहा है, उनकी कैपेसिटी बहुत हैवी है, तो हम उनसे डरेंगे, हम कहेंगे देखो मेरे बस की ये बात नहीं है, मैं उनका त्याग करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे बस की बात है ही नहीं। मैं उन पर सवार होकर अगर उसे चलाऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरा एक्सीडेंट हो ही जाएगा। मेरे बस की ये बात नहीं है। लेकिन अगर उसे धीरे धीरे संभलते संभलते हम उन पर कंट्रोल करना सीख लें तो मज़ा ही मज़ा है। फिर क्या होगा? फिर हम उसे चला पाएंगे, रोक पाएंगे, देखो भगा पाएंगे, धीरे धीरे भी चला पाएंगे। ऐसी बात नहीं कि बहुत बड़ी कार है तो आप धीरे धीरे नहीं चला सकते, ऐसी कोई बात नहीं होती। कार में भी ऐसी क्षमता है, समझे। कोई भी कार क्यों ना हो, सबसे बड़ी तेज चलने वाली कार है, उसे भी आप धीरे धीरे चला सकते हैं। आपके पास कंट्रोल होता है, आप उसे धीरे धीरे एक्सेलेरेटर दे, धीरे धीरे गियर चेंज करें, समझे, तो आप उसे धीरे धीरे चला सकते हैं। आप क्लच दे दे तो इंजन गियर में से निकल जाएगा, पहिए फ्री हो जाएंगे, और आप ब्रेक लगा दें तो गाड़ी रुक सकती है। ये बहुत आसान है। लेकिन अगर हमें उनका कोई ज्ञान नहीं, अगर हम उनके बारे में जानते नहीं तो हम बंधन में हैं। और एक बार कोई व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को एक बार बिठा दे उस कार में, उसे कैसा डर लगने लगता है, समझे। यही डर हमें लगता है। हमें ये शरीर दिया गया है, लेकिन ये शरीर के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। कोई ना कोई एक ऐसी इंद्रिया, इनके विषय हम पर हावी हो जाते हैं और हम बंधन में पड़ जाते हैं। इसे ही बंधन कहते हैं। बाह्य जगत की कोई चीज़ देख ली कि आकर्षित करने वाली, उनके पीछे पड़ गए, बस ये मुझे भुगतना है, ये मुझे भुगतना है। अब देखो उसमें कुछ नहीं रखा है, ये तो शरीर है, केवल मांस मज्जा रुधिर का शरीर है। बाह्य त्वचा से ये सुंदर लग रहा है, लेकिन उनके भीतर कुछ नहीं है, ये समझा नहीं है। देखो समझ विकसित नहीं हुई है और उनमें आकर्षित होने लगे, यही भुगतना है। फिर क्या होता है? जो सामने वाला मांग कर रहा है, जो शर्तें रखेगा, वो सब हमें माननी पड़ेगी और हम गुलाम बन जाएंगे। हमें ज़्यादा ज़रूरत है इसलिए हम गुलाम हैं, हम ज़्यादा आसक्त है इसलिए हम गुलाम हैं। आपने एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल सुना होगा, सिकंदर। और जब सिकंदर भारत में आया तब उनकी मुलाकात एक साधु से हुई। उस साधु को कुछ नहीं चाहिए, साधु के पास पहनने के लिए पूरे वस्त्र भी नहीं थे, लेकिन वो साधु ने बता दिया कि मुझे एक ही चीज़ चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ, बस सूर्य प्रकाश को आने दो। तुम्हारा धन संपत्ति ऐशो आराम मेरे लिए कोई काम के नहीं है, बेकार है सब कुछ, क्योंकि तुम जीवन को ला नहीं सकते। जो मर गया है उसे जिंदा नहीं कर सकते। इन शॉर्ट कहे तो पंच महाभूत तत्व पर तुम्हारी पकड़ नहीं, केवल तुमने जो इकट्ठा कर रखा है उन पर ही तुम्हारा अभिमान है। और ये जो तुमने इकट्ठा कर रखा है ना, वो भी तुम साथ में नहीं ले जा सकोगे। इस बात को सिकंदर ने इतना गहराई से ले लिया कि जब वो मर गया तब उनके दोनों हाथ इस तरह से खुले रखे ताकि सब लोग समझ पाए कि अलेक्जेंडर देखो अपने साथ कुछ नहीं ले गया।
तो सब कुछ इधर ही छोड़ के जाना है। अगर हम भीतर की चेतना को जान ले, अगर हम उन पर कंट्रोल कर पाए तो हमारे लिए जीवन मुक्ति जैसा है। मुक्ति के लिए हमें कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा, मुक्ति के लिए हमें दूसरा जन्म मिल जाए ऐसी बात भी नहीं है। इसी जन्म में, इसी स्थिति में, इसी पल में हम मुक्त हो सकते हैं। अगर व्यक्ति ज्ञान का अनुसंधान ले, ध्यान का अभ्यास करे, तो वो व्यक्ति वर्तमान समय में मुक्त हो सकता है।